नमस्कार। आप देख रहे हैं मन्नू की मोटर और मैं हूं मनीष ओली। अगले महीने यानी कि अप्रैल से चार धाम यात्रा जिसमें कि गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ हैं, वो यात्रा शुरू हो रही है। बद्रीनाथ और केदारनाथ की तिथि पहले से घोषित हो चुकी है। इस बार 25 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ जी के कपाट और उसके फिर 2 दिन बाद यानी कि 27 अप्रैल को बद्रीनाथ के कपाट खोले जाएंगे। गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए हमेशा अक्षय तृतीया के दिन कपाट खोले जाते हैं और इस बार जो अक्षय तृतीया है वो है 22 अप्रैल को। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से जो तिथि है वो घोषित नहीं हुई है। नवरात्र का जो पहला दिन आएगा उसमें गंगोत्री की और फिर जो छठी नवरात्र होगी उसमें यमुनोत्री की तिथि और जो उसका मुहूर्त है वो घोषित होगा। तो एक तरीके से अगर हमें देखें तो 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री की कपाट खोलेंगे और फिर उसके बाद 25 अप्रैल को केदारनाथ जी और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ जी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आप इस बार की चार धाम यात्रा में आने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले और जो सबसे ज़रूरी हिस्सा है वो है रजिस्ट्रेशन का। ये बात बिल्कुल अब स्पष्ट हो चुकी है कि बिना रजिस्ट्रेशन के आप लोग चार धाम की यात्रा नहीं कर पाएंगे। और एक बात और विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि इस चार धाम यात्रा में गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ के साथ हेमकुंड साहिब भी शामिल है। तो अगर आप किसी एक धाम में या चारों धामों में या फिर हेमकुंड साहिब में जाना चाहते हैं तो उसके लिए ये बेहद ज़रूरी है कि आप रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं। और क्योंकि रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो पिछले महीने से शुरू हो चुकी है और आपको ये जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि अभी तक यानी कि जब आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 17 मार्च को लगभग 2.5 लाख से भी जो अधिक यात्री हैं वो अपना पंजीकरण करा चुके हैं। और जो 2.5 लाख का जो आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए अभी जो बुकिंग शुरू हुई है, रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है, सिर्फ उसका है। क्योंकि गंगोत्री और यमुनोत्री की जब आधिकारिक रूप से घोषणा हो जाएगी नवरात्र में तब उसके बाद रजिस्ट्रेशन ओपन होगा। तो ऐसे में अगर आप इस बार की यात्रा की कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो जरा सा जल्दी अपनी जो प्लानिंग है उसको तैयार कीजिए और उस हिसाब से फिर अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दूंगा कि किस किस माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपनी यात्रा को सुगम और सफल बना सकते हैं। चार धाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन के लिए इस बार आपको मुख्य रूप से 3 विकल्प दिए गए हैं। आप वेबसाइट के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, मोबाइल ऐप के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और साथ ही एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है जिसके माध्यम से आप अपना चार धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे जो जरूरी है वो ये ध्यान देने लायक बात है कि आप चाहे किसी भी माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराएं लेकिन ऑफिशियली जो अकाउंट है, चाहे वो वेबसाइट है या फिर मोबाइल ऐप है या व्हाट्सएप नंबर है, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। क्योंकि पिछली बार हमने देखा है कि केदारनाथ यात्रा में जो हेलीकॉप्टर सेवा थी उसमें कई सारे लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई और वो एक फ्रॉड का शिकार बने। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जो आधिकारिक वेबसाइट है, उसका ही इस्तेमाल करें। तो वेबसाइट के माध्यम से अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो उसके लिए जो वेबसाइट है उसे नोट कर लीजिए। आपको अपनी स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रही होगी www.registrationandtouristcare.uk.gov.in। इस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो आपको सबसे पहले अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। चाहे आप इंडिविजुअल जा रहे हों या एक फैमिली के साथ जा रहे हों या फिर आप टूर ऑपरेटर हैं, तब भी आपको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले इस वेबसाइट में जाइए, अपना जो डिटेल है उसको मेंशन करिए, उससे आपका एक यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद फिर आप साइन इन करिए और उसके में तमाम विकल्प आते हैं कि आपको कौन से धाम जाना है, कौन सी तारीख में जाना है, कौन कौन से लोग आपके साथ आएंगे, उनका डिटेल, उनका आधार कार्ड, उनकी फ़ोटो, ये सब चीज़ें आपको उसमें अपलोड करनी है। इसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो वेबसाइट में ही सबसे शुरू में आपको दिख जाएगी। राइट हैंड में एक वीडियो आपके लिए चलेगा जिसमें कि पूरी प्रोसेस को बहुत बेहतर तरीके से उत्तराखंड टूरिज्म ने बताया है। तो आप उसके माध्यम से भी पूरी प्रक्रिया को समझ सकते हैं। यहाँ पर उसको विस्तृत रूप से आपको समझाने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आप उस वीडियो को देखिएगा जो कि सरकार ने आपके लिए जारी किया है, टूरिज्म विभाग जो उत्तराखंड का है उसने जारी किया है, तो उससे आपकी जो पूरी स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी। तो ये था पहला विकल्प जो कि वेबसाइट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराने का है। दूसरा जो विकल्प है वो है मोबाइल ऐप के माध्यम से।
टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के नाम से ये ऐप है, मोबाइल ऐप। आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इसके माध्यम से भी लगभग उसी तरह की प्रक्रियाओं से आप गुजरेंगे जैसा आप वेबसाइट के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो इसमें आप अपनी डिटेल्स भरेंगे, वही सारी चीज़ें भरेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सामान्य रूप से ही आपने जिन धामों में आप जाना चाहते हैं उसका नाम मेंशन करना है, उसमें तारीख मेंशन करनी है, कितने लोग वहाँ पर जा रहे हैं उनका विवरण मेंशन करना है, फोटो है और आइडेंटिटी कार्ड है। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको इसमें अपलोड करनी होंगी। इस बार की चार धाम यात्रा में आप व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये एक बेहतरीन सुविधा आपको दी गई है। तो सबसे पहले व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। वो नंबर है 8394833833। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 8394833833। व्हाट्सएप के माध्यम से जब आप पंजीकरण कराते हैं तो ये और जो विकल्प हैं, चाहे वो वेबसाइट है या फिर मोबाइल ऐप है, इसकी तुलना में और ज़्यादा सुविधाजनक है, क्योंकि जो इसका ऑटो सिस्टम है वो आपकी एक तरीके से हेल्प करते हुए चलता है। आपको पता रहता है कि आपने अब कौन सी चीज़ उसमें डाउनलोड करनी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन आपने उसमें फीड करनी है। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, इस व्हाट्सएप नंबर को आप सेव कर लीजिए और फिर इसमें सबसे पहले उसमें टाइप करके भेजिए यात्रा, YATRA। तो जैसे ही आप यात्रा टाइप करके भेजेंगे तो ये जो प्रोसेस है शुरू हो जाएगी और आपकी डिटेल इसमें मांगी जाएगी। जो जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है वो आप इसमें भर सकते हैं और आप अपना पंजीकरण करा सकते हैं। तो इस तरह से आप इन तीनों विकल्पों में से कोई भी एक विकल्प चुन सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि अभी तक लगभग 2.5 लाख से भी अधिक जो पंजीकरण हैं वो हो चुके हैं। तो इसलिए इस काम में देरी मत कीजिए अगर आप चार धाम यात्रा में आने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं। तो चार धाम यात्रा को लेकर इसी तरह से नए नए वीडियो लेकर के नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने आता रहूँगा। अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई दुविधा है, कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उसका सही जवाब आपको मिल सके, जिससे कि आप अपनी यात्रा को बेहतर तरीके से संपन्न कर सकें। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं मन्नू की मोटर। चैनल को करें सब्सक्राइब।